जय हिंद साथियों, नमस्कार। वेलकम टू एजे स्मार्ट क्लासेज। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। तो आज हम बात करेंगे साथियों 25 मार्च 2022 को होने वाले कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के पेपर की। हाँ साथियों, माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के बारे में आज हम बात करेंगे। और अगर आपको चाहिए कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान में 80 में से 80 नंबर, तो गारंटी से बोलता हूँ साथियों आज का वीडियो लास्ट तक देख लेना। आज का पेपर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। पूरा का पूरा इस प्रकार का पेपर आपको देखने को मिलेगा बोर्ड परीक्षा में। इस पैटर्न पर रहेगा आपका बोर्ड परीक्षा का पेपर। पूर्णांक की बात करें 80 नंबर का आपको पेपर देखने को मिलेगा, क्योंकि 20 नंबर तो आपके विद्यालय द्वारा भेजे जाते हैं, तो टोटल आपके 100 नंबर हो जाते हैं। ठीक है। और समय की बात करें 3 घंटे 15 मिनट में आपको करना होगा पूरा पेपर। तो आइए क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए, एक एक क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधा बोर्ड परीक्षा में देखने को मिल सकता है। इसलिए बिना स्किप किए वीडियो देखना है लास्ट तक, अगर 80 में से 80 नंबर चाहिए। क्योंकि साथियों अगर एक भी क्वेश्चन छूट जाता है और वह परीक्षा में आ जाता है तो इससे हमारा काफी नुकसान हो सकता है, क्योंकि हमने पढ़ाई तो की लेकिन ऐसे स्किप कर करके पढ़ाई की तो उसका क्या मतलब। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में साथियों कुछ पॉइंट दिए गए, इसमें आता है इसका पॉइंट 1, गांधी जी तथा डॉक्टर अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था। तो कब हुआ था साथियों, याद रखिए यह हुआ था सन 1932 में। आपका ऑप्शन द एकदम राइट हो जाएगा। सन 1932 में हुआ था पूना पैक्ट गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में। ओके। इसके बाद आता है सेकंड, गांधी जी ने अहमदाबाद में सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन किया। तो कब किया था साथियों, 1917 में, 1917 में हुआ था ये सत्याग्रह। ओके। थर्ड क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध से पहले दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। साथियों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी थी, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा द ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था। ओके ठीक है। फोर्थ की बात करें, विश्व में पटसन तथा पटसन निर्मित माल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो कौन सा है साथियों, याद रखिए हमारा भारत। इंडिया में क्या है, पटसन और पटसन निर्मित माल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अब इसके बाद फिफ्थ की बात करें, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक है। तो कौन है साथियों गुलामगिरी पुस्तक के लेखक, याद रखिए ज्योतिबा फुले। कौन है, ज्योतिबा फुले। ओके। इसके बाद 6 क्वेश्चन की बात करें यानी 6 पॉइंट की, वह बोल रहा निम्न में से किस देश में एक दलीय व्यवस्था है। तो साथियों मैंने एक पेपर सोल्व कराया था जिसमें बताया था कि द्विदलीय व्यवस्था किसमें, याद रखना है आपको, यूएसए में तो क्या है द्विदलीय व्यवस्था यानी 2 दलों की व्यवस्था। और एक दलीय व्यवस्था कहां पर है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा द चीन में। कहां पर है साथियों, चीन में। ओके। 7th की बात करें, 7th क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से कौन सी चुनौती लोकतांत्रिक संस्थाओं और बर्तावों को मजबूत बनाने की चुनौती से संबंधित है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा स लोकतंत्र को मजबूत बनाने की। ओके ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन दिए गए। 8th की बात करें, राजनीतिक दल का प्रमुख हिस्सा है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा द उपयुक्त सभी, यानी अनुयायी यानी समर्थक भी है, सक्रिय सदस्य भी है, नेता भी है। तो ये सभी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ओके। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें पॉइंट की, वह बोल रहा है बाजार में उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए नियमों एवं विनिमयों की आवश्यकता होती है, क्योंकि, तो आप इसमें आंसर लिखेंगे साथियों स उपभोक्ता स्वयं को कमजोर की स्थिति में पाता है। क्यों होती है, ये इस कारण होती है कि उपभोक्ता है स्वयं को कमजोर की स्थिति में पाता है। 10 की बात करें, निम्न में कौन सी अनौपचारिक उधार ऋणदाता नहीं है। इसमें आपका राइट आंसर होगा साथियों बी सहकारी समिति। कौन नहीं है, सहकारी समिति। ठीक है। 11 की बात करें, भारत की अधिकांश चीनी मिलें किन राज्यों में स्थित है। तो साथियों सबसे ज्यादा चीनी मिलें कहां पर है, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश और बिहार में। कहां पर है, उत्तर प्रदेश यानी यूपी और बिहार में। ओके। 12 है इसका लास्ट पॉइंट, फोर्ड मोटर्स कंपनी किस देश की बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका की है। कहाँ की साथियों, अमेरिका की। या आपको इस प्रकार की टेबल दे रखी है, तो एग्जाम में आपको इस प्रकार से आंसर देने ताकि आपके बहुत अच्छे नंबर आए। अगर आप इसमें इस तरीके से करेंगे कि आंसर है एक का तो हो सकता है साथियों एग्जामिनर को चेक करने में काफी कठिन आया है तो वो नंबर कट जाए, लेकिन इस प्रकार चेक करना बहुत ही सरल होता है। तो आप इस तरीके से आंसर कर देना। अब यहाँ पर आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें सबसे पहला रिक्त स्थान आता है, बच्चों की चीजों का प्रचार करने के लिए रिक्त स्थान की छवि, यानी किसकी साथियों, बाल कृष्ण की। आपने देखा होगा जब हम कोई भी बच्चों का सामान या कुछ भी लाते हैं तो ऊपर बाल कृष्ण की क्या होती है, यानी छोटे कृष्णा की क्या होती है, फोटो लगाई जाती है। तो ये छवि सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। ओके ठीक है। इसके बाद सेकंड की बात करें रिक्त स्थान की, वह बोल रहा है 19वीं सदी में यूरोप के लगभग रिक्त स्थान लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए थे। तो कितने प्रतिशत लोग साथियों, यहाँ पे लिखते हैं 5 करोड़ लोग। कितने, 5 करोड़ लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जाकर बस गए थे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, धर्म को राष्ट्र का आधार मानने पर रिक्त स्थान की समस्या शुरू हो जाती है। तो साथ ही इसमें आप लिखेंगे सांप्रदायिकता की।
किसकी सांप्रदायिकता की समस्या शुरू हो जाती है। ओके, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे साथियों तो इनको डिटेल से अच्छी तरीके से तैयार करेंगे, लेकिन अभी क्या है समय बहुत कम है तो आपको पेपर की प्रैक्टिस करनी होगी। आशा करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। किसी भी क्वेश्चन पर डाउट है या आपका कोई भी सवाल है कि सर ये पेपर आएगा या नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आपको उसका जवाब दिया जाएगा। इसकी बात करें साथियों फोर्थ की, तो मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था है, तो आप इसमें लिख देंगे साथियों विश्व बैंक। कौन है? विश्व बैंक। ओके, विश्व बैंक आप इसमें लिख देना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट की बात करें, ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्य प्रणाली पर नजर रखता है, तो साथियों आरबीआई रखता है। कौन? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे आप भारतीय रिजर्व बैंक भी लिख सकते हैं। इसके बाद सिक्स्थ है, आज देश में रिक्त स्थान से अधिक उपभोक्ता संगठन है, तो 2000 से अधिक है। कितने? 2000 से अधिक उपभोक्ता संगठन है आज देश में। ओके, अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा थर्ड क्वेश्चन, जिसमें क्या है साथियों, हमें देना होगा या तो एक शब्द में उत्तर या फिर एक पंक्ति में। तो आइए पढ़ लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान से देखना। एक एक प्रश्न को सीधा बोर्ड परीक्षा में आपको देखने को मिल सकता है। पहला बोल रहा है, फ्रांस के उन 2 विचारकों और लेखकों के नाम लिखिए जिनके लेखों ने फ्रांसीसी क्रांति के अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न की। तो एक तो साथियों इसमें हो जाएगा आपका वोल्टेयर। कौन हो जाएगा? वाल्टेयर। और दूसरा हो जाएगा रूसो। कौन कौन? वाल्टेयर और रूसो, दोनों का नाम याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है, किस बीमारी ने 1980 के दशक में 1980 के दशक में अफ्रीका में लगभग 90% मवेशियों को मौत की नींद सुला दिया? तो उस बीमारी का नाम है साथियों रिंडरपेस्ट। क्या है? रिंडरपेस्ट बीमारी है, जो कि क्या है, मवेशियों को हुई थी। बीमारी का नाम याद रखना है, रिंडरपेस्ट। ओके, ठीक है। फिर है, 1850 के दशक तक देश के अधिकांश बुनकर क्षेत्रों में गिरावट और बेकारी क्यों व्यास थी? तो आप इसमें लिख देंगे साथियों, देश के बाजारों में मैनचेस्टर के आयातित माल की भरमार होने से। क्या? देश के बाजारों में मैनचेस्टर के आयातित माल की भरमार होने से थी ये गिरावट और बेकारी। ओके, इसके बाद है, भारत में उगाई जाने वाली 2 मुख्य रेशेदार फसलों के नाम लिखिए। तो एक तो साथियों इसमें आपकी हो जाएगी सिंपल सी कपास, और दूसरी हो जाएगी जूट। कौन कौन सी? कपास और जूट, 2 फसलों के नाम हो जाएंगे जो क्या है, रेशेदार है। ओके, इसके बाद है, टांका क्या है? तो ये क्या है साथियों, एक प्रकार की विधि है जल की। तो आप इसमें लिखेंगे टांका में, राजस्थान में घर में पीने के पानी के लिए वर्षा जल संग्रहित करने के लिए बनाए गए टैंक को टांका कहा जाता है। बनाए गए भूमिगत टैंक को क्या कहा जाता है? टांका। ओके, इसके बाद हम बात करें सिक्स की, वह बोल रहा है, भारत में सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन कौन सी है? तो याद रखिए साथियों, हजीरा, पूरा नाम लिख देता हूं, हजीरा विजयपुर, ये एक ही नाम है साथियों, अलग अलग नहीं है, पाइपलाइन का नाम है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर भारत की क्या है, सबसे बड़ी पाइपलाइन है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, पूरा नाम याद रखिए। इसके बाद सेवंथ है, सभी लोकतंत्रों में हमेशा अवसरों की असमानता रहने का कोई एक उदाहरण दीजिए। तो आप इसमें लिखेंगे साथियों, सभी लोकतंत्रों में गरीब वर्ग के समक्ष हमेशा अवसरों की असमानता बरकरार रहती है। क्या? सभी लोकतंत्रों में गरीब वर्ग के समक्ष हमेशा अवसरों की असमानता बरकरार रहती है। ओके, एट्थ की बात करें, लोग लोकतांत्रिक सरकार को इज्जत देते हैं। तो आप इसमें लिखेंगे, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार वैध सरकार होती है, इसे जनता चुनती है, सिंपल सा। इसके बाद 9 बोल रहा है पॉइंट हमारा, लोकतंत्र के लिए कोई एक बहुत आवश्यक बात बताइए। तो आप इसमें लिखेंगे, अल्पसंख्यक आवाजों का आदर करना लोकतंत्र की एक बहुत आवश्यक है। अल्पसंख्यक आवाजों का आदर करना क्या है, लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है। ओके, इसके बाद 10 पॉइंट बोल रहा है कि किसी बैंक में कार्यरत मैनेजर को किस क्षेत्र में शामिल किया जाएगा। तो आप इसमें लिख देंगे तृतीय क्षेत्र में। कौन से में? तृतीय क्षेत्र में। ओके, याद रहेगा, ठीक है। इसके बाद 11 पॉइंट बोल रहा है साथियों, किसी क्षेत्र के विकास की प्रारंभिक अवस्था में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक होता है। तो आप इसमें लिख देंगे 11 में आपका सिंपल सा आंसर हो जाएगा, विकास की प्रारंभिक अवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक होता है। कौन से में साथियों? विकास के प्रारंभिक क्षेत्रक में। ओके, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 12, मानव विकास के लिए साक्षरता क्यों अनिवार्य है। तो आप इसमें लिख देंगे साथियों, मानव विकास के लिए साक्षरता अनिवार्य है क्योंकि साक्षरता से मानव क्षमताओं में वृद्धि होती है। ओके, सिंपल से आंसर हो जाएंगे, इस प्रकार का आपका पेपर रहेगा। अब आप इसमें नीचे आएंगे साथियों, तो पूरे पेपर के नीचे आ जाएंगे आप, तो आपको जो लास्ट क्वेश्चन मिलेगा वह होगा आपका क्वेश्चन नंबर 23 यानी 23, यानी पूरे पेपर में आपको 1 से लेकर 23 तक प्रश्न मिलेंगे।
मैंने अधिकतर तो सोल्व करा दिए साथियों। जिनका सॉल्यूशन नहीं कराया उनका सॉल्यूशन आप खुद देखें, बहुत ही सिंपल है। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पे डाउट हो और आपको परेशानी हो कि सर ये पेपर हम सोल्व कर ले या ना करें, कैसा रहेगा पेपर, तो कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आपको अगर ये पेपर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन ओपन करें, वहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए, आपको मेरे द्वारा वहाँ पर पेपर दे दिए जाएंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद साथियों। अगर आपको ऐसे अन्य सब्जेक्टों के वीडियो भी देखने हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।